जी सर। 2 जून को करधनी थाना क्षेत्र में मंगलम सिटी रोड पर एक अज्ञात महिला की मृत शरीर मिला। जब मौके पर हम सब सारे अधिकारी लोग पहुंचे तो ये पता चला कि किसी महिला की हत्या करके उसके नग्न शरीर को सड़क किनारे डाल दिया गया है। महिला के चेहरों पर चोट के गहरे निशान थे। उसका चेहरा विक्षिप्त किया गया ताकि कोई उसकी पहचान में परेशानी उत्पन्न हो और शिनाख्त ना हो पाई। घटना की प्रवृत्ति संवेदनशील होने के कारण और वो जगह है वो सुनसान होने के कारण पुलिस के सामने एक आरंभिक समस्या ये थी कि जो अक्यूज था उसकी पहचान सुनिश्चित की जाए और जो पीड़िता है उसकी शिनाख्त की जाए। उसी वक्त कंट्रोल रूम के माध्यम से जयपुर वेस्ट के जितने भी थाने उसमें प्रशिक्षित जो 2 जवान जो सीसीटीवी देखने में एक्सपर्ट हैं उन सब को करधनी थाने में तलब किया गया। लगभग 38 जवान जो प्रशिक्षित हैं उन्होंने करधनी थाने में अपनी उपस्थिति दी। उसके बाद में डीएसटी टीम को भी मौके पे बुलाया गया। इसके अलावा कालवाड़ एसएचओ, मुरलीपुरा एसएचओ, हमारे एसीपी साहिबान जो हैं झोटवाड़ा, वो सब मौके पे पहुंचे। एडीसी साहब मौके पे पहुंचे। उसी वक्त टीम गठन करके उस रोड पर जब पुलिस ने ये तलाश शुरू की कि उस रोड पे कहाँ कहाँ कैमराज लगे हुए, तो ये पता चला कि उस रोड पे किसी तरह का कोई कैमरा इस तरह का नहीं है। तो उस रोड से जुड़ने वाली जितनी भी लिंक रोड एंट्री पॉइंट पे हो सकती थी और एग्जिट पॉइंट पे जितनी भी लिंक रोड हो सकती थी, पुलिस ने टीमों को 2 भागों में, एक भाग में 22 टीम लगभग, एक भाग में लगभग 23 टीम बनाकर एंट्री और एग्जिट पर अलग अलग टीमों के इंचार्ज अधिकारी के माध्यम से सीसीटीवी कैमरा को हमने खंगालना शुरू किया। ऐसे संदिग्ध वाहनों की हमने सूची बनानी शुरू की जो लगभग रात के 2 बजे के आसपास उस रोड की तरफ एंट्री या एग्जिट कर रहे थे। चूँकि जो घटना का मौका मुआयना किया गया तो टायरों के निशान थे। उस रात को बारिश भी हुई थी तो पुलिस को लगभग अंदाज़ा था कि बारिश के ख़त्म होने के बाद में हत्या करके मृत शरीर को यहाँ पर डंप किया गया। उसी आधार पे हमने उस समय के बाद से कैमरा देखने शुरू किए। जब ये सारे कैमरे को इकट्ठा करने वाली टीम के माध्यम से सारी गाड़ियों का एनालिसिस कर लिया गया। लगभग 600 गाड़ियों का इस माध्यम से हमने पता किया कि वो उस एरिया के आसपास से उन एरिया से गुजरे। जब उसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे गाड़ियों का हमने एवरेज समय नोट किया तो एक वाहन ऐसा संदिग्ध प्रतीत हुआ जिसने एवरेज समय से कुछ अधिक समय लिया। क्योंकि जिस वाहन का इस्तेमाल किया गया हत्या के बाद में उस मृत शरीर को डंप करने के लिए, उसका एवरेज समय से ज़्यादा समय लेना तय था। ऐसे में हमने उस संदिग्ध वाहन की तलाश के लिए फिर उसके पीछे पीछे कैमरा में सारी टीमें कैमरा चेक करना शुरू किया और रूट का एक विश्लेषण किया गया। ऐसे हम संदिग्ध जगह पर पहुँचे जहाँ से वो ओमनी वैन स्टार्ट हुई थी। उसके बाद में जब उस जगह पे आसपास तलाशी की हमने और लोगों से पूछताछ शुरू की, सिविल में हमारी पुलिस टीम डिप्लॉय की ताकि हत्यारे हैं वो अलर्ट नहीं हो जाए, तो पता चला कि 2 संदिग्ध लोग यहाँ पर रहते हैं। जब उनके नाम के बारे में पता किया तो आसाराम स्वामी और राहुल अग्रवाल करके 2 लोग वहाँ पर रहते थे। इनके लिए टीम गठित करके इनको जब डिटेन किया गया तो उन्होंने हत्या की वारदात को पुलिस अनुसंधान के दौरान स्वीकार किया। इन्होंने जब इनसे और अधिक पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये महिलाओं से वेश्यावृत्ति का काम करवाते हैं और उनसे अगर इस तरह का कार्य कराने से पहले ये जोर जबरदस्ती से शारीरिक संबंध बनाते हैं। महिला द्वारा मना करने पर उसके साथ मारपीट करते हैं। इस महिला के साथ भी इन्होंने यही करने का प्रयास किया। उसी मारपीट के दौरान जब महिला ने और अधिक विरोध किया तो इन्होंने हत्या कारित की और उसके बाद में उस पीड़िता की पहचान छुपाने के लिए उसके चेहरे को हथियार से हमला करके उसको बिगाड़ दिया। जब इनके आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाला गया तो पता चला कि झोटवाड़ा में और मालपुरा गेट में आसाराम स्वामी के खिलाफ इस तरह के 2 अन्य प्रकरण दर्ज हैं बलात्कार के प्रकरण में, जिसमें इन्होंने पीड़िता के साथ संबंध बनाने के दौरान मारपीट की थी। मालपुरा गेट का प्रकरण 2022 में दर्ज हुआ जिसमें इस केस जो करधनी केस में जो मुलजिम है राहुल अग्रवाल, वो भी मालपुरा गेट में इसका को अक्यूज रहा था। उसमें भी पीड़िता के साथ संबंध बनाने के दौरान इन्होंने मारपीट की। मालपुरा गेट में 2 अन्य मुलजिम इनके साथ थे, कनक उर्फ मनीषा और सुनील करके, वो चारों लोग अरेस्ट हुए थे। और अभी इस केस में हमने करधनी केस में राहुल अग्रवाल को और आसाराम स्वामी दोनों को अरेस्ट किया। जब पुलिस ने इनसे और अधिक अनुसंधान पूछताछ करना शुरू किया तो इस कड़े अनुसंधान के क्रम में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने इसी तरह की वारदात पहले कालवाड़ थाना क्षेत्र में भी की है। कालवाड़ में 28 मई 2022 को किसी अज्ञात महिला का इसी तरह शव बरामद हुआ था जिसके चेहरे को भी इसी तरह धारदार हथियार से हमला करके बिगाड़ दिया गया था। जब इस बारे में अन्य पुलिस के द्वारा जो उस समय अनुसंधान किया गया था, जो
उस वक्त साक्ष्य एकत्रित किए गए थे। पुलिस टीम से जो पता चला हमें, तो उस वक्त भी इसी तरह की एक ओमिनी गाड़ी उस रूट पे डिटेक्ट हुई थी। जब उन गाड़ियों का मिलान किया गया, जब स्वरूप देखा गया, तो लगभग समान पाया और इन अपराधियों ने बताया कि आसाराम स्वामी और राघव अग्रवाल ने अपने 2 अन्य सहयोगी जो कनक है और जो सुनील है उनके साथ मिलकर वो हत्या कारित की और उसके बाद में कालवाड़ जगह में संदिग्ध जगह पे उन्होंने महिला के शव को डंप कर दिया। इस तरह पुलिस ने 2 साल पुरानी लगभग वारदात का भी खुलासा किया। अपराधियों से और अधिक अनुसंधान चल रहा है। कालवाड़ मामले में अभी हमने कनक और सुनील दोनों को अरेस्ट किया है 302 और 201 में। इसके अलावा इनके ऊपर महिला का वेश्यावृत्ति के लिए इस्तेमाल और मानव दुर्व्यापार की जो धाराएं हैं वो भी संबंधित धाराएं लगाई जाएंगी। पुलिस इनसे और अनुसंधान कर रही है। वो उसी हिंसा के दौरान गला दबा के बाद में कुल्हाड़ी से मुंह पे प्रहार करके, बाकी इस मामले में भी अनुसंधान चल रहा है। ये जो महिला अभी जो करधनी थाना क्षेत्र की जो महिला जिसकी हत्या हुई, तो वो बंगाल की रहने वाली थी और जो कालवाड़ क्षेत्र में जिस महिला की हत्या हुई उसकी शिनाख्त की पुलिस प्रयास कर रही है। जो पश्चिम बंगाल वाली महिला है, जयपुर में कब आई थी? अगर उसने विरोध किसका मतलब क्या धंधे में धकेली जा रही थी या कुछ और? ये अभी जो बातें सामने आ रही है उसमें इस मामले में अनुसंधान किया जाना बाकी है कि वो महिला जयपुर में कब आई। जब उसके परिवारजनों से हमने संपर्क किया तो उनके परिवारजनों के मुताबिक वो दिल्ली में थी, उनको ध्यान ही नहीं था कि वो जयपुर में थी। ये अनुसंधान में तथ्य सामने आए कि वेश्यावृत्ति कराने के क्रम में ये जबरन उनसे संबंध बनाते थे। इसी तरह के इन 2 आरोपियों पे पहले 376 के प्रकरण होना और उन्हीं संबंधों के दौरान उन लड़कियों के साथ में मारपीट करना ये दर्शाता है कि ये ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाते थे। इसमें दोनों लोग, इसमें जो आसाराम स्वामी है वो जेल जा चुका है, राहुल अग्रवाल है वो भी जेल जा चुका है और इसी क्रम में इस मामले में विरोध करने पर इन्होंने हत्या करी। जो महिलाएं सर इनकी शिकार हुई थी, उन महिलाओं की तरफ से कोई कंप्लेन है सर? दो मामले मैंने बताया कि 2 मामलों में 376 का और मारपीट का प्रकरण दर्ज हुआ। इसमें आसाराम स्वामी और राहुल अग्रवाल मालपुरा गेट में अरेस्ट हुए। ये महिला जो आई थी क्या अपने जॉब के लिए आई थी, इनकी चौमल में कैसे थी? इस मामले में भी पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जाना है। क्या तस्करी करके ये लोग मंगवाते हैं कि किसी कोई गैंग है जो उनको बुलाता है बाहर से, फिर यहाँ पे लोकल लोग मिलते हैं उनको फिर वैश्यवृत्ति, ये महिलाएं खुद यहाँ इस मामले में चूंकि अभी उनको अरेस्ट किया है तो अभी अग्रिम अनुसंधान में सारे तथ्य सामने हैं। इनके अलावा और भी कोई महिलाएं हैं इनके टच में? कब से काम कर रहे हैं गैंग? ये लोग जो आसाराम और ये राहुल अग्रवाल हैं, ये पिछले 3-4 साल से काम कर रहे हैं क्योंकि जो 2 पुराने केस हैं उनकी प्रवृत्ति ये दिखाती है और जो कालवाड़ में भी इन्होंने जो हत्या की उस हिसाब से लंबे समय से कार्य कर रहे थे। तो पुलिस इस मामले में भी अनुसंधान कर रही है। महिला पढ़ी लिखी है सर? इस मामले में भी चूंकि परिजन करधनी वाले मामले में परिजन अभी पहुंचे नहीं तो उस संबंध में अनुसंधान किया। हर बार क्या हत्या का जो मॉडस ऑपरेंडी करने का तरीका जो है क्या एक समान ही रहता था? इन 2 मामलों में अगर हम कालवाड़ और करधनी के जो मामले देखें तो इसमें हत्या का मॉडस ऑपरेंडी सेम रहा है। इसमें शारीरिक संबंध बनाने के दौरान महिला द्वारा विरोध किया जाना, उसके साथ मारपीट करना और उसके बाद में उसकी हत्या करके उसके चेहरे को इस तरह काट कर और इस तरह फेंक दिया जाना और वहाँ से डंप किया जाना सुनसान जगह पे। तो इन 2 केसेस को देखते हुए लगता है मॉडस ऑपरेंडी सेम था। पुराने 2 जो 376 के केसेस हैं जिसमें इनका अरेस्ट हुआ, उन 2 केस को देखने पे भी लगता है कि ये इस तरह की चीज़ों का आदतन रहे हैं जिसमें महिलाओं के साथ में उन्होंने इस तरह ज़बरदस्ती की, उनके साथ मारपीट संबंध बनाने के दौरान। सर टोटल 4 की 2 तो बातें हैं और 2 बच गई या 3? वो 2 केसेस हैं जिसमें 376 केस है जिसमें ये अरेस्ट हो चुके हैं। ये पूरी घटना कहाँ कर रही थी? मतलब इन्होंने कोई फ्लैट ले रखा है, कोई मकान ले रखा है, चूंकि कोशिश भी की है, कहीं लेके भी गए होंगे। अभी मुलजिम अरेस्ट हुए हैं तो इन्होंने कहाँ इन्होंने हत्या की और कहाँ उसके बाद में छुपे हुए थे, कहाँ पे निवास करते हैं, इस क्रम में अग्रिम अनुसंधानिक साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। उस अनुसंधान क्रम में चीज़ें सामने आएंगी। दोनों के चेहरे कुछ नहीं थे? हाँ, दोनों के इनके पास चेहरे। हथियार क्या थे? तो इन्होंने जो बताया किसी धारदार हथियार से हमला करके ये किया, वो अभी अनुसंधान के क्रम में अभी जगह सामने नहीं कहाँ किया मर्डर? उसमें अभी अनुसंधान चल रहा है।